हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसका ये कंट्रोल वाल खोला है। इसमें कौन कौन से वाल होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो आप चैनल पर डल जाएगा, तो आप लोग देख लेना। अभी हमें इसका जो मेन स्पूल वाल है वो चेंज करना है। तो ये मेन स्पूल वाल हमें मिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी हमें उम्मीद छोड़ दी थी हमने इसमें। तो हमें मेन स्पूल वाल मिल नहीं रहा था क्योंकि इसके हमारे पास पार्ट नंबर नहीं थे। काफ़ी मैंने वीडियो भी देखे, फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से संपर्क करा अब्दुल भाई को। तो फिर उन्होंने मुझे जहाँ से वो पार्ट्स लेते हैं उनसे संपर्क करवाया। फिर उन्होंने कोरियर के द्वारा मेरे पास ये स्पूल वाल पहुँचाया है। अगर मैं लोकल जो दुकानदार है हमारे, मैंने उनसे तलाश करी तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप ऐसा करो कि ये इसका जो कंट्रोल वाल है ये पूरा नया डाल दो। तो कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे थे, तो उनमें मुझे मेन स्पूल वाल डाला था उन्होंने, पर मेरे उसमें पार्ट नंबर उसमें मुझे मिले नहीं। तो ये एक स्पूल वाल के लिए हम ये इतनी कंट्रोल वाल क्यों डालेंगे। और मान लो अगर मैं इसका कंट्रोल वाल डाल देता हूँ और प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है ट्रैक्टर ओनर की, तो फिर उसका जवाबदार कौन होगा। एक चीज़ वो भी होती है कि अगर प्रॉब्लम नहीं निकलेगी तो ट्रैक्टर ओनर हमें पेमेंट देगा नहीं और दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश हमारी ये थी कि इसको, अभी मैं फ्री हूँ तो कम से कम खर्चे में इसको कंप्लीट करें। तो हमारे यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई ये इसका पूरा कंट्रोल वाल मिलेगा, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप समझो। फिर मैंने अब्दुल भाई से संपर्क करा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। फिर वो जहाँ से वो पार्ट्स लेते हैं उन्होंने उनसे संपर्क करके मेरे पहले उन्होंने वाल के फ़ोटो डाले। इसमें दो तरह के वाल आते हैं मेन स्पूल वाल, एक 5 इंची आता है, एक 4 इंची आता है। तो फिर उन्होंने हाथों हाथ मेरे उसको कोरियर करवाया। कोरियर को आने में मेरे पास 5 या 6 दिन लगे और सारा पेमेंट हमने ऑनलाइन किया। और ऑनलाइन करने के बाद उन्होंने कोरियर करवा दिया। कोरियर तो पहले ही करवा दिया था क्योंकि अब्दुल भाई का फ़ोन जाने के बाद तो ये हो नहीं सकता कि वो कोरियर नहीं करवाए। तो कोरियर तो हमारे पहले हो गया था, फिर हमने उनको ऑनलाइन पेमेंट डाला। पेमेंट डालने के बाद आज हमारे पास ये इसका मेन स्पूल वाल आया हुआ है। ये इसका मेन स्पूल वाल है। इसके पार्ट नंबर क्या है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उसमें देख लेना। ये ओरिजिनल है आयशर कंपनी का और ये इसका मेन स्पूल वाल है जो हमने नया मंगवाया। इसकी रिंगें भी मंगवाई है, एक रिंग हमने इसमें लगा ली है, एक रिंग और इसमें लगा लेंगे। दो इसमें रिंगें हैं, रिंगें की इसमें अलग है, ये पीवीसी वाली रिंग है, मतलब प्लास्टिक टाइप रिंग है। तो इसमें लॉक लगा के और ये मेन स्पूल वाल डाल देंगे। डलता कैसे है उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसकी कैप और स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है। इसमें कौन कौन से वाल होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, कौन कौन से वाल की क्या सेटिंग रहती है, किस वाल का क्या नाम है, सारा कुछ वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं चैनल पे देख लेना आप, वीडियो डल जाएगा बहुत जल्दी। हो सकता है पहले वो वीडियो आ जाए बाद में ये वीडियो आए, तो आप लोग तो इसमें डालने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, इसमें लॉक निकाल लेना है। लॉक निकालने के बाद इसको हल्के से इस तरीके से उधर से चोट मार देना हल्की। इसमें रिंगें भी गलत डली हुई थी पहले, इसमें रिंगें गलत, ये भी गलत डली हुई थी। ये रिंगें भी हमने मंगाई है और इसको हमें चेंज करना है। ये लॉक इसमें निकाल के और इसमें लगा लेते हैं। और किस तरीके से काम करता है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे, एक छोटा सा वीडियो। भाई वाल्व इसके मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, सारे आप लोग चैनल पे डले हुए हैं, आप लोग देख लेना कि भाई किस तरीके से वर्क करता है। अभी ये लॉक इसमें लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। भाई ये नोच पलट दो। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसकी दोनों रिंगें भी लगा ली है और ये इसकी लॉक भी लगा ली है। अब हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल नज़दीक लिया, बिल्कुल लिया और नज़दीक। हाँ, ये जब इस कंडीशन में रहता है तो ये न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। जैसे इसका ये 2 नंबर का हल्का सा पोर्ट खुला हुआ है तो ये न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। और ये इतना सा जब पीछे आता है तो ये अप पोजीशन आ जाती है। और थोड़ा और ये इस तरीके से पीछे जाएगा इस जगह, तो ये डाउन पोजीशन में आ जाएगी इसकी हाइड्रोलिक। ये इसकी पूरा अगर स्पूल वाला इस तरीके से रहता है तो ये इसकी अप पोजीशन है और ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है। और थोड़ा और इसको अंदर ले लेते हैं तो ये इसकी डाउन पोजीशन है। अब जैसे हम इसको फिट करेंगे कंट्रोल वाल को, तो ये इस कंडीशन में जब इसकी
लीवर बिल्कुल नीचे होती है तब ये इस कंडीशन में होता है वाल्व। और जैसे हम इस लीवर को ऊपर लेते हैं तो हमारा ये स्पूल वाल्व इस तरीके से बाहर आता है, फिर अंदर होता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी चैनल पर डली हुई है, आप लोग देख लेना। और जब ये इस वाल्व को हम इस तरीके से पूरा अंदर कर देंगे तो यहाँ से 3 नंबर पोर्ट में से ऑयल होकर यहाँ से बाहर ऑयल निकल जाता है और ये इस तरीके से बाहर आते ही ये न्यूट्रल पोजीशन होगी और ये इसकी अप पोजीशन होगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद इसको फिटिंग किस तरीके से होता है, फिटिंग करने में ऐसा कुछ है नहीं, हल्का सा इसमें इस तरीके से ऑयल लगा लेना है और इसमें एक रिंग अंदर भी लगी हुई होती है, वो रिंग भी लगा ली हमने। बॉडी में यहाँ रिंग होती है तो वो भी हमने लगा ली इसकी। अब इसके बाद इसको इस तरीके से हल्का सा इसको इस तरीके से दबा देंगे तो ये आराम से फिट हो चुका है। हल्का सा या तो इसको इस तरीके से दबा देंगे या फिर हल्की चोट इसके तो ये इस तरीके से आराम से इसमें लग चुका है। अब इसकी ये लॉक लगा लेंगे, लॉक लगा के इधर उसकी कैप लगाएंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आप लोगों को आगे बताई कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से हमने इसको खोला है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें सामान की हुई मेरे, और इसीलिए हमारे यहाँ जो आयशर ट्रैक्टर में इसीलिए दिक्कत आती है और इसीलिए लोग इनको हमारे तरफ ये मानते हैं कि इसके कम इसका चलन इसलिए क्योंकि इसका पार्ट्स मिल नहीं पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इनका पार्ट्स मिल नहीं पाता है। ये भी हम फ्री थे, अभी बिल्कुल फ्री था, ट्रैक्टर ओनर भी फ्री था, तो हमने इसके पार्ट्स मंगवाए और मंगवा के ये अब ये कम्प्लीट हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम थी जैसा कि मैंने आगे बताया कि ये गर्म होने के बाद इस तरीके से हंटिंग कर रही थी और हंटिंग करने से भी ट्रैक्टर वालों को इतनी कोई दिक्कत नहीं। जब वो बुआई करता तो बीज उसमें ऊपर नीचे बीज हुए तो उसकी जो बुआई है अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी, फसल दिक्कत दे देती, कहीं फसलों में इसको दिक्कत आती थी, इसलिए वो इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो बनाए हैं, सारे इसके चैनल पे डले हुए हैं, आप लोग देख लेना किस तरीके से ये स्प्रिंग लगा के और ये इसकी कैप को लगा देना है। इसको कितना टाइट करना है, इसको इस तरीके से बॉडी लेवल पर बराबर कर लेना है, बॉडी लेवल के बराबर। और इसका 10 नंबर नट है इस तरीके से इसमें लगा देंगे। और सारे कुछ इसमें मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना। और कभी भी अगर कोई सामान की ज़रूरत पड़ती हो तो हमें आपस में इस तरीके से मेलजोल होना चाहिए। मेरा मेलजोल था तो मैंने इनका ये कंट्रोल वाल का स्पूल वाल मंगवाया। मान लो अगर ये मेरे पास नंबर नहीं होते या मेलजोल नहीं होता तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरा सहयोग किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। तुरंत उन्होंने मेरा सारा काम किया, बिल्कुल भी उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते हुए उसी दिन जिस दिन मेरी उनसे बात हुई उसी दिन कोरियर में थोड़ा सा समय बच रहा था, तुरंत उन्होंने उसको रखवाया। उसके बाद मैंने उनको पेमेंट किया। तो अगर इस तरीके से इसके सामान मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे तरफ आयशर में सामानों की दिक्कत है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ आयशर ट्रैक्टर नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ आयशर के मैकेनिक नहीं है। आयशर के मैकेनिक भी है, मिस्त्री भी है, ट्रैक्टर भी है और मैकेनिक भी है, बहुत अच्छे मैकेनिक है। पर हो सकता है वो इसको पूरा कंट्रोल वाल को नया डालते हो, ये मैं उनकी कह नहीं सकता कि भाई वो इसको अगर वो इसको स्पूल वाल डालते तो मुझे भी स्पूल वाल मिलना चाहिए था। इसके हमारे पास पार्ट नंबर भी नहीं थे तो इसके पार्ट नंबर भी मैंने डाले हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख लेना। इसके पार्ट नंबर वगैरह सब डाल देंगे। और ये इस तरीके से इसको एक बार चेक कर लेना है। ये इस तरीके से इतना सा काम करता है, बिल्कुल इधर ले आओ बस। ये सिर्फ 3 या 4 mm की इसकी गैप है, इतने से में काम करता है। अगर ये बिल्कुल इस तरीके से अंदर रहेगा तो हाइड्रोलिक पूरी डाउन रहेगी और ये इस तरीके से बीच में रहेगा तो ये न्यूट्रल पोजीशन रहेगी। ये अभी जिस कंडीशन में अभी ये है उस कंडीशन में हाइड्रोलिक अब पोजीशन में है। ये जैसे हम इसको फिट करेंगे तो लिंकेज की मदद से ये हल्का सा अंदर जाएगा, ये न्यूट्रल पोजीशन में हो जाएगा। अब ये हमारी जो हाइड्रोलिक है कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉब्लम इसकी शॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम इसको कंप्लीट करके और पीछे इसमें वजन देके
2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इसको कंप्लीट चेक करेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर ओनर को डिलीवर करेंगे। और अगर ये कंप्लीट चलता है या नहीं चलता है, मान लो अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास के ही है, तो हम इनसे अपडेट लेते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास आयशर का काम तो होता है, पर दिक्कत यही आती है बस कि सामानों की दिक्कत आ जाती है। मान लो अगर मैं उनसे संपर्क नहीं करता अब्दुल भाई से, तो मुझे तो पता नहीं पड़ता कि भाई ये अलग से मिलता नहीं मिलता। वैसे मैंने यूट्यूब पे इसके वीडियो देखे हुए हैं कि भाई ये वाल तो डलता है, तो इसलिए मैंने हमारे जो पार्ट्स वाले हैं उनसे बोला कि भाई वाल तो मिलता है, तो उन्होंने बोला कि हमने तो इसका वाल कभी मंगाया नहीं, हम तो डायरेक्ट पूरा कंट्रोल वाल डालते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। तरीका ये होना चाहिए जो चीज़ का अगर अगर कंपनी को इसको वाल को देना नहीं होता तो ये कंप्लीट सिली उसमें लगी हुई होती, या मतलब उसका बनावटी अलग होती। जैसे स्वराज कंपनी है तो उसमें मेन स्पूल वाल अलग से नहीं आता, अनलोडिंग वाल उसमें अलग से नहीं आता, उसमें पूरा कंट्रोल वाल डालना पड़ता है। तो एक स्वराज कंपनी वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जैसे महिंद्रा कंपनी देती है, स्टैंडर्ड का मेन स्पूल वाल आता है, 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है। तो कोशिश ये करें जो भी हाइड्रोलिक कंपनी है तो उसमें क्या कस्टमर के बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है। जैसे महिंद्रा में अगर ये हम मेन स्पूल वाल डालते हैं तो सिलियो तो उसमें चेंज होती नहीं है, पर मेन स्पूल वाल उसमें चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड का भी डाल सकते हो आप, तो उसमें आपके झटके की प्रॉब्लम बहुत कम खर्चे में ख़त्म हो सकती है। तो अब इसको फिटिंग करके चेक करके ट्रैक्टर ओनर को डिलीवर कर देंगे। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।